तो मार्च का महीना जजमेंट एंड जजमेंट के साथ टू ऑफ कॉइंस, कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको मार्च के महीने में, और उन डिसीजंस को लेने के लिए थोड़ी सी इनिशियल जगलिंग हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को डिसाइड करें और आपको बहुत क्लैरिटी के साथ पता हो कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, लेकिन आसपास के लोग, आसपास की सिचुएशंस, उनके साथ उन डिसीजंस को बैलेंस करना, उनके साथ उन डिसीजंस को मैनेज करना जो है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो या थोड़ा सा डिफिकल्टी हो इनिशियल, या कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़े, या कुछ लोगों को और सिचुएशंस को छोड़कर आगे बढ़ना पड़े, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मैं बोल रही थी छोड़ के आगे बढ़ना पड़े, तो लिटरली वही एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज़ जो आपके हेल्थ को लेकर बोलूँगी, आपने यहाँ पर भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी या बोन हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चाइल्डहुड से कोई इशू है तो उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर बेबीज़ हैं तो बेबी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कुछ इशू हो सकता है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। और नी या लेग चोट लगने की संभावना है, और ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सहारा लेके चलना पड़े। लेकिन उसके साथ में ना एक और चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, डोंट कैरी द वेट मोर देन व्हाट यू कैन कैरी, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे नीज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप अपनी हिम्मत से ज़्यादा भार उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको लेकर आपने केयरफुल रहना है। और अगर हाँ, एक और चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें। टेक हेल्दी डाइट, टेक मोर ग्रीन थिंग्स और ऑर्गेनिक थिंग्स इन योर डाइट, और धूप थोड़ी सी आपने ज़रूर सेकनी है। या विटामिन डी अगर कम है तो विटामिन डी और कैल्शियम, इन दोनों चीज़ों को ज़रूर आपने चेक करा लेना है। एंड लाइक आई सेड, बच्चों का आपने खास ध्यान रखना है, और बच्चों को लेकर थोड़ी जगलिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे थोड़ा सा इशू आ सकता है। दिस कुड ऑल्सो भी जहाँ पर आप कोई डिसीजन नहीं पड़ा किसी की तरफ ट्रैवल करने का, मूव करने का, या किसी तरह का कोई ट्रैवल करके कहीं जाने का, और उस डिसीजन को लेकर थोड़ी सी जगलिंग हो, क्योंकि उस डिसीजन में आपके साथ जिस पर्सन ने जाना हो उसके साथ कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या उसके साथ कोई चाइल्ड एनर्जी हो जिसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है यहाँ पर। रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी जगलिंग रह सकती है, ट्रैवल है, और जैसे मैंने बोला कि ये जो पुराना टाइम पीरियड है जिसमें आपने थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना है रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर अगर आपने इनिशियली किसी के अगेंस्ट, मतलब अगर आप अपनी रिलेशनशिप से बाहर निकल गए हैं, या आपने दूर ट्रैवल कर लिया है, या इस तरह का कोई सेपरेशन का डिसीजन लिया है, तो वहाँ पर आप एक वापस आने का डिसीजन जो है ना वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। प्लस चाइल्ड के साथ, बच्चों के साथ किसी तरह की जगलिंग होने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप्स को लेकर एक चीज बहुत स्पेसिफिकली आपने ध्यान रखनी है, दैट रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं, या आप कोई बड़ा डिसीजन लो और वो डिसीजन जो है वो आपके पार्टनर को किसी तरह से इम्पैक्ट करे, उसके चांसेस हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं यहाँ पर। प्रेगनेंसी या डिलीवरी, और अगर डिलीवरी होती है इस टाइम में तो ट्विन एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, तो ट्विंस मैनेज करना अपने आप में ही डिफिकल्ट होता है। तो थोड़ा सा हेल्प लेना, थोड़ा सा सपोर्ट लेना, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अपनी बच्चे आपकी तरफ ट्रैवल करें, या आप अपने बच्चों को लेकर कहीं ट्रैवल करें, उसकी एक पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो ट्रैवल, रिलेशनशिप में थोड़ी सी जगलिंग, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर थोड़ी सी कोई बहस हो जाए, या किसी तरह की कोई जगलिंग हो, या किस तरह की कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इसके साथ में एक और चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो आपका डिसीजन सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए सारे लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, क्योंकि जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी आपके डिसीजन से इम्पैक्ट होंगे, और इसीलिए आपने जो भी डिसीजन लेने हैं इस टाइम पीरियड में, स्पेशली मार्च के महीने में, सबके बारे में सोच के, सबको साथ में लेकर चल के डिसीजंस लेने हैं। इसके अलावा
ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में थे और वो एनर्जी आपको जनवरी के आसपास क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया कि रिलेशनशिप आपके साथ सही नहीं था या कुछ धोखा था या कोई डिसगाइज एनर्जी थी, तो वहाँ से आप बाहर आने का डिसीजन लें फरवरी के महीने में और एक्चुअली आप स्टेप आउट कर जाएं मार्च के महीने तक। उसकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है रिलेशनशिप्स को लेकर। करियर को लेकर भी कुछ बड़े डिसीजंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं और यहाँ पर जब आप करियर को लेकर डिसीजंस लेंगे तो आपको इनिशियली थोड़ी सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हो सकता है कि मनी वाइज फाइनेंसेस, जैसे जॉब चेंज करते हैं, पिछली जॉब की सैलरी नहीं आती है, अगली जॉब की सैलरी महीने के बाद आती है, तो वो एक पॉसिबिलिटी जो है मुझे दिखाई देती है कि मनी को लेकर या जॉब को लेकर थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है। डिसीजन आप लेंगे इसमें कोई शक नहीं है, मार्च का महीना डिसीजन मेकिंग का ही होने वाला है, लेकिन जगलिंग हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको फैमिली से दूर जाना पड़े या फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करना पड़े बिकॉज ऑफ योर जॉब और वर्क या बिकॉज ऑफ डिसीजन दैट यू टेक अपने जॉब के टर्म्स में, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बनती है। और साथ में यहाँ पर मुझे एक और चीज़ जो दिखाई देती है जॉब को लेकर या वर्क को लेकर, आप अपना कोई काम करने का डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पर, बट थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा। एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी जो है आपने इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्च का महीना फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर थोड़ी सी जगलिंग जो है वो लेकर आएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर रिटर्न्स भरने हो या इस तरह की कोई चीज़ करनी हो, इस तरह का कोई एक्शन लेना हो जिसकी वजह से मनी को लेकर थोड़ी सी जगलिंग हो, या फिर there's a possibility कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए जिसकी वजह से थोड़ी सी जगलिंग हो। तो मनी को लेकर थोड़ी सी जगलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट अदरवाइज करियर के लिए ओवरऑल बड़े डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। तो एकदम ताबड़तोड़ या बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा सोच समझ के और बैलेंस में डिसीजन जो है वो आपने लेना है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है और आपके लिए नंबर ऑफ द मंथ नंबर 2 रहेगा। कलर ब्लू आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन और ग्राउंडिंग आपने जरूर करनी है। अब देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए या क्या गाइडेंस है आपके लिए। देख लेते हैं गाइडेंस जो है वो क्या है फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके लिए। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए जो आपकी गाइडेंस है वो है वाओ, डेथ एंड रीबर्थ, डार्कनेस टू लाइट, ब्यूटीफुल एनर्जी है, नंबर 19 की एनर्जी है और लिटरली रीबर्थ की एनर्जी है। और ये अंधेरे से उजाले की तरफ आने की एनर्जी है एंड लिटरली आपके कार्ड्स वही इंडिकेट कर रहे हैं। डिस्गाइज से चीज़ें बाहर आना, पास से एनर्जीज बाहर आना, चीज़ें क्लैरिटी की तरफ आना, जहाँ पर आपको डिफिकल्टी हो रही थी, जहाँ पर हार्ट ब्रेक था, उससे बाहर निकलना, अपनी लाइफ का डिसीजन अपने हाथ में लेना, इनिशियल जगलिंग के बाद मुश्किल वक्त से आगे ट्रैवल करना। तो लिटरली वही एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ, डार्कनेस टू लाइट। तो आपने ध्यान रखना है, चूज लाइट ओवर एवरीथिंग, चूज पॉजिटिविटी ओवर एवरीथिंग और ग्राउंडिंग करते रहना है। ग्राउंडिंग बिल्कुल नहीं भूलनी है। इफ़ पॉसिबल कैट्स और डॉग्स को फीड कीजिएगा या कोई प्लांट लगाइएगा या प्लांट्स को पानी दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी प्लांट की रूट, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा कि किस प्लांट की रूट जो है वो आप रख सकते हैं, पर किसी प्लांट की रूट जो है अगर वो अपने पास आप रखेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। पर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा कि कौन से प्लांट की रूट रख सकते हैं और कौन से नहीं। इस टाइम पीरियड में इवन हैविंग रूट्स लाइक फूड में, डाइट में रूट्स लेना, जो भी रूट्स हम ले सकते हैं, जैसे शकरकंदी होता है, आलू होता है, तो जो भी हम ऐसे जो अर्थ के नीचे वाले फ्रूट्स होते हैं वो ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो ये ज़रूर आपने करना है। बाकी उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके साथ रेजोनेट की हो। अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ औरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच।